खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा तुझसे पूछे, बता तेरी रजा क्या है। ये मुहावरा सुनने में बेहद सुखद और अंदर से जोश भरने वाला है। पर कभी आपने सोचा है कि क्या इस मुहावरे को कोई अपनी जिंदगी में ढालकर कामयाब बन सकता है? पर ऐसा एक शख्स है जिसने इस कहावत को सच कर दिखाया है। बिहार के एक छोटे से गांव करकल से निकले एक शख्स ने कुछ ऐसा कमाल किया जिसने अपनी मेहनत और लगन से राजनीति से लेकर बॉलीवुड में एक मुकाम हासिल किया। वो मुकाम जिसे पाने के लिए कई लोगों को एक जिंदगी बहुत छोटी पड़ जाती है। उसके सामने कई मुश्किलें आई पर उसने उड़ान भरना नहीं छोड़ा। बाज की तरह पंख फैलाए वो आसमान की ऊंचाइयों को नापता चला गया। देखने में एकदम साधारण सा दिखने वाले शख्स का नाम विजय भारद्वाज है। वैसे तो राजनीतिक और बॉलीवुड के माहिरों के लिए ये नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं है, पर इस कामयाबी के पीछे एक संघर्ष की बहुत लंबी कहानी है। विजय के माँ बाप को बहुत उम्मीदें थी कि एक दिन उनका बेटा उनके साथ साथ पूरे भारत का नाम रोशन करेगा। यही प्रेरणा विजय को दिल्ली खींच लाई। पटना में 12वीं तक की पढ़ाई करने के बाद विजय ने दिल्ली के भीमराव अंबेडकर कॉलेज में एडमिशन लिया, पर अब भी उन्हें पहचान नहीं मिल पाई थी। विजय को बचपन से ही फिल्मों में काम करने का बहुत शौक था। वो जब कभी कोई फिल्म को देखते तो उसमें खो जाते। पिता के साथ दिल्ली आए विजय को पिता दिल्ली छोड़कर वापस पटना लौट चुके थे, पर विजय को एहसास था कि दिल्ली में रहकर उनकी पढ़ाई तो पूरी हो सकती है पर उनके सपने अधूरे रह जाएंगे। विजय पर अब निराशा हावी होने लगी थी। उनका फिल्मों में काम करने का सपना अब उन्हें सोने नहीं दे रहा था। इस बीच एक्टिंग का शौक रखने वाले विजय भारद्वाज ने थिएटर का रुख किया, पर यहाँ भी उन्हें खासा पहचान नहीं मिल पाई। इसके बाद किसी ने उन्हें कहा कि फिल्मों में काम करना है तो मुंबई जाना पड़ेगा। बस उन्होंने इस बात को अपने दिमाग में बिठा लिया। उसी शाम विजय ने अपने पिता को फ़ोन कर मुंबई वाली बात बताई थी, तो पिता ने उन्हें फ़ोन पर डांट दिया था और दिल्ली में रहकर मन लगाकर पढ़ाई करने को बोला था। वो पूरी रात विजय आराम से चैन की नींद नहीं सो पाए थे। विजय करवट बदलते बदलते कुछ अपने दिमाग में सोच रहे थे। अचानक उनके दिमाग में न जाने ऐसा क्या आया कि उन्होंने सुबह 4 बजे अपना बस्ता उठाकर घर से निकलने का फैसला किया। वो वक्त कड़ाके की ठंड का था। विजय अपनी आंखों में आंसू भरकर दिल्ली के रेलवे स्टेशन पहुंचे थे और ट्रेन में बैठकर मुंबई को रवाना हो गए। अब वो मुंबई तो पहुंच गए थे, पर वहां किसी को जानते नहीं थे। उनके पिता हर महीने विजय को कुछ पैसे भेजते थे। उन्हीं पैसों में से कुछ पैसे बचाकर विजय ने जोड़ रखे थे। जिस वक्त वो मुंबई आए तो उनकी जेब में मात्र 1820 रुपये थे। उन्होंने ठान लिया था कि वो पिता को जब ही इस बात के बारे में बताएंगे जब उन्हें फिल्मों में काम मिल जाएगा। पर मुंबई में काम मिलना इतना आसान नहीं था, तो वहां उन्होंने एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया और काम ढूंढने की तलाश में जुट गए। अब उनके पैसे खत्म होने की कगार पर थे। पैसे कमाने के लिए विजय ने वहां कुछ बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाना शुरू किया और जिससे उनको कुछ पैसे मिलने शुरू हो गए। पिता को अब भी यही लगता था कि उनका बेटा दिल्ली में पढ़ रहा है। करीब 2 महीने बाद विजय की मुलाकात बॉलीवुड प्रोड्यूसर प्रकाश झा से हुई और उन्होंने विजय को पहला ब्रेक दिया। रोल बहुत छोटा था पर विजय के सपने बहुत बड़े थे। विजय बहुत खुश थे क्योंकि अब उन्हें अपना सपना साकार होता दिख रहा था। इसके बाद विजय ने अपने पिता को फ़ोन कर सच बताया, तो पिता ने पहले तो उन्हें खूब डांटा, उसके बाद उनकी पीठ थपथपाई। इसके बाद विजय ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपनी एक्टिंग के दम पर विजय को एक के बाद एक काम मिलते चले गए और वो सफलता की सीढ़ी चढ़ते चले गए। एक शो के दौरान उनकी मुलाकात टेलीविजन स्टार फूल सिंह से हुई और वो बीजेपी में शामिल हो गए। राजनीति में विजय की खूब रुचि थी पर कभी मौका नहीं मिला था। वो बीजेपी में शामिल तो हो गए थे पर उनका ध्यान अब भी फिल्मों की तरफ था। फिर एक दिन उनकी मुलाकात राजनेता अरविंद मेनन से हुई। अरविंद ने उन्हें खूब प्रभावित किया, जिसके बाद विजय ने अपना राजनीतिक गुरु अरविंद मेनन को बना लिया। विजय अभी करीब 30 से 35 फिल्मों में अभिनय कर चुके हैं। इसी के साथ उन्हें समाज सुधारने के लिए कई डॉक्यूमेंट्रीज और टीवी शोज भी बनाए हैं। इन डॉक्यूमेंट्री के लिए विजय को कई पुरस्कार दिए गए हैं। हाल ही में आए नंबर 1 ड्रामेबाज को लोगों ने खूब प्यार दिया था। इसमें विजय ने अनाथ बच्चों को मौका दिया था। इस शो के 3 सीजन आए और तीनों हिट हुए। इसी के साथ विजय की हर एल्बम ने लोगों का दिल जीता, फिर चाहे वो पीओ के सॉन्ग हो या फिर नमस्ते इंडिया। आने वाले समय में विजय के कई प्रोजेक्ट आने बाकी हैं जिन पर अभी काम चल रहा है। इतना कामयाब होने के बाद भी विजय आज भी बेझिझक हाथों में झाड़ू लेकर रोड पे उतर जाते हैं।
और बीजेपी के सफाई अभियान को एक नई आवाज़ देते हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि विजय भारद्वाज को बीजेपी जल्द राज्यसभा भेज सकती है या फिर आगामी लोकसभा चुनावों में वो बिहार में बीजेपी का बड़ा चेहरा बनकर उभर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, फेडरल भारत।